हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, अक्टूबर 2025 की रीडिंग है कि अक्टूबर का महीना वृषभ राशि का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले वृषभ राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी चेक करेंगे, और फिर मैं बताऊंगी कि अक्टूबर का महीना टॉरस वालों का कैसा जाएगा, होगा क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग सभी इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले टॉरस आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि फीलिंग्स क्या है आपकी अपने पार्टनर को लेकर अक्टूबर 2025 में। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए। नाइट ऑफ कप्स, एंड जजमेंट। टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है अक्टूबर 2025 में। टेक्सटिंग। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स अक्टूबर के महीने में। ओके, देखिए टॉरस, आपकी जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे टेक्सटिंग का कार्ड है, और ये वाला कार्ड है WYD मीन्स व्हाट यू आर डूइंग। तो ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस पे आप बात करना चाहते हैं। देखिए, या तो आप ऐसा कर रहे हैं टॉरस, या आप ऐसा सोच रहे हैं, मतलब आपका इच्छा हो रही है अपने पार्टनर को मैसेज करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलते हैं कि हो सकता है आपने पुराना जो टाइम निकला, मतलब कोई भी पुराना टाइम, आपने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करके रखा था, आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, आपको लग रहा था कि मैंने इनिशिएटिव्स लेने ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, या कोई भी चीज़ के कारण, जैसे आप किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद्दी हो रहे थे कि आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे थे। तो अब आप कोई भी चीज़ है ना उसको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा नज़र लग रहा है कि आप अपनी कोई ज़िद छोड़ रहे हैं, जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठ गए थे कि आप ये चीज़ करेंगे ही नहीं, तो शायद आप उस चीज़ को अभी ढीला छोड़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना ज़िद्दी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्टबर्न नहीं होना, थोड़ा ढीलापन रखते हैं रिलेशनशिप में, और उसके कारण ही आप शायद अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या आप ऐसा विचार चल रहा है आपके दिमाग में। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कि अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना लगाव नहीं रखना चाहिए, अटैचमेंट थोड़ी कम रखनी चाहिए, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़ देना चाहिए। तो कोई भी चीज़ है जिसको आप ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठ गए थे ना, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें से अब आपको ना थोड़ा थोड़ा निकल जाना चाहिए, ढीलापन रखना चाहिए, लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। ये सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। किसी के लिए हो सकता है आपने कोई ज़िद पकड़ी, आप उसको छोड़ रहे हैं, किसी के लिए हो सकता है आप अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर आप नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रह रही है। और साथ के साथ देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर आप अकेलापन भी फील कर रहे हैं वृषभ राशि। हो सकता है ये, क्योंकि कार्ड जो है मनी पैसे का भी है तो ये भी मनी पैसे का, लेकिन ये कार्ड मुझे बोलता है कि थोड़े से पैसों को लेकर कुछ इश्यूज आपके रह रहे हैं। हो सकता है आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आपको अपनी सेविंग्स छेड़नी पड़ रही है, आप उतना पैसा कमा नहीं रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो मनी पैसे को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। ये तो मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई है। अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो एक अकेलापन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप ही थोड़ा सा उनको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लगाव, अटैचमेंट नहीं रखना, एक दायरे में रहकर ही चलना है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप को ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, ये चीज़ आपको उनकी बुरी लग रही है, या फिर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आप ही अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं, अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। ये भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, मैंने ये इसलिए बोला टॉरस, क्योंकि इस कार्ड का ये मतलब है कि किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को लेट गो करना। एक तो मैंने पॉसिबिलिटी बताई कि अगर आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, तो हो सकता है अक्टूबर में आपको ऐसा लगे कि भी चलो यार, कांटेक्ट कर लेते हैं, मैसेज करते हैं, अपनी ज़िद छोड़ देते हैं।
इसका ये भी मतलब है कि किसी चीज़ को छोड़ रहे हो आप। तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, अटैचमेंट कम रख रहे हैं अब, इस कारण से हो सकता है आप अपने पार्टनर को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये सब सी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए सबके रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे हैं, सबकी सोच अलग अलग है। और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है कि मैं एक जैसी सिचुएशन बता दूं आपको। तो कार्ड के मतलब बताए हैं, आपका जैसा रिलेशनशिप चल रहा है, आपकी जैसी सोच है खुद की, तो चीज़ें वैसी ही होंगी, लेकिन होंगी इन्हीं में से ही। और ये ज़रूरी नहीं कि मैंने ब्लॉक बोल दिया तो आप ब्लॉक कर रहे हैं या पार्टनर ने ही ब्लॉक किए। ये तो एक मैंने सिचुएशन बताई है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपको इससे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक उतना प्यार नहीं रहा, एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक अधूरापन भी आप फील कर रहे हैं। और आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, काफ़ी याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं, जैसे सपने देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की। लेकिन जो भी सपने देख रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस, जो भी प्यार है ना आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, आपके पार्टनर उसको ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। उनकी उतनी हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत एक लगाव, अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर को अक्टूबर के महीने में, और उसी को लेकर आपके पार्टनर ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ पुराना बिताया, उसमें उनको खुशियाँ मिली हैं, दुःख मिले हैं, उसी के बेसिस पे उन्होंने कोई फ़ैसला लेना है, डिसीज़न चॉइस भी लेनी है अक्टूबर के महीने में, कि उनको क्या करना चाहिए, कि उनको एक मौका देना चाहिए आपको इस रिलेशनशिप को, कि उनको मूव ऑन करना चाहिए। मतलब वो इस तरीके से सोच रहे हैं क्योंकि उनको कोई बड़ा फ़ैसला लेना है, और वो डिसीज़न चॉइस यही लेना चाहते हैं कि क्या करना है उनको, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, अगर रहना है तो क्यों रहना है। तो वो एक कैलकुलेशन सी कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को याद करके। और एक्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत इश्यूज़ भी फ़ील हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर उनको प्रॉब्लम हो रही है एक्स को लेकर। या तो आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई पुराना एक्स वापस आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं मैंने बोल दिया तो आप शक मत करने लग जाना। एक्स वापस आने का मतलब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने किसी पुराने रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं, या फिर उनकी उनसे बात हो रही है, या फिर हो सकता है उनका एक्स नहीं है तो वो आपके एक्स को लेकर, आपका कोई पहले का रिलेशनशिप रहा होगा टॉरस। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं, आपकी उनसे बातचीत हो रही है। तो एक्स या तो आपके पार्टनर का या आपका, उसके कारण आपके पार्टनर को छोटे मोटे इश्यूज फेस हो रहे हैं, आपके पार्टनर के दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए, ये है फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के। अब हम चेक करेंगे कि होगा क्या, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, होगा क्या, किस तरीके का जाएगा, हो क्या कुछ होगा दोनों के बीच में, वो हम देखेंगे। एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा अक्टूबर में। मिसअंडरस्टैंडिंग, अनफिनिश्ड बिजनेस, गैस लाइटिंग। तो यहाँ पे टॉरस, आप लोगों में मुझे कम्युनिकेशन तो नज़र आ रहा है अक्टूबर के महीने में। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगर बात नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में मुझे टॉरस एंड उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें ऐसी सी दिख रही कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, एक्शन ले रहा है। या तो आप ले रहे हैं टॉरस, या फिर आपके पार्टनर। देखिए, जब मैं बोलती हूँ ना इनिशिएटिव लेना, एक्शन लेना, उसका मतलब यही होता है सिंपली कि एक इंसान को ये लग रहा है भी चीज़ों का अपने हाथ में कंट्रोल लेकर आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्टनर को कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो होता है इनिशिएटिव, एक्शन लेना। अगर काफ़ी टाइम से एक इंसान रुका हुआ था, या आप दोनों ही रुके थे, आप दोनों ही रुके हुए थे, तो एक इंसान को लग रहा है यार मुझे ही आगे बढ़ना चाहिए, मैं ही आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। बट आप दोनों में से जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है ना, चाहे आप या आपके पार्टनर, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं, अपने दिल पे ताला लगा के चल रहे हैं। जैसे आगे तो बढ़ रही हैं, साथ के साथ फीलिंग्स, इमोशंस पे काबू करके चल रहे हैं। इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि अगर मन में प्यार होगा तो दूसरे पार्टनर को जाहिर नहीं कर रहे हैं कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है।
तो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, साथ के साथ कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहा है आप दोनों में से एक इंसान। जैसे होता है ना अपने हिसाब से चलाना रिलेशनशिप को, अपनी मनमर्जी से चलाना, थोड़ा सा दूसरे पार्टनर के ऊपर दबाव रख कर चलना, और थोड़ा ईगो दिखाना, मतलब ज़्यादा झुकना नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हो, सिस्टमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, साथ के साथ मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, एंड प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं। मतलब आप लोग फीलिंग्स इमोशंस से के साथ नहीं चल रहे हैं टॉरस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं। आपको क्या सही लग रहा है उस तरीके से ही आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं। अगर मन में प्यार होगा तो सामने वाले पार्टनर को आप दोनों में से एक इंसान अपना प्यार जाहिर नहीं कर रहा। देखिए आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह रही हैं आप दोनों में। कुछ जैसे होता है ना कॉन्फ्लिक्ट्स रह रहे हैं, आपने कुछ बोला तो पार्टनर ने उस बात को एग्री नहीं किया, आपके पार्टनर ने कुछ बोला तो आपने एग्री नहीं किया, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। चीज़ें आप लोग सॉल्व एंड रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी सॉल्व एंड रिजॉल्व नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए नो कॉन्टैक्ट में मुझे नज़र तो आ रहा है आप लोगों में बातचीत, लेकिन ये टेम्परेरी रहेगा टॉरस। बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं दिख रहा कि अगर बात हो रही है तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की बहुत बात हो रही है, बहुत लवी डवी बातें हो रही है, प्यार वाली बातें हो रही है, ऐसा नहीं रहेगा। एक होता है कि हाँ अभी चलो यार बात करके देखते हैं, तो वैसा सा रहेगा। थोड़े टाइम तक चीज़ें हो सकता है कम्युनिकेशन रहे, बट आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम इस रिलेशनशिप के लिए मर रहे हैं, हमें ये करना ही करना है, वैसा एटीट्यूड नहीं रहेगा। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत तो कोशिश करेंगे, बट बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं करेंगे आप लोग। और आप लोगों के लिए करियर प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, खास करके अक्टूबर के मिड में। या तो आप अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, जॉब बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। मतलब आप लोगों को ये लग रहा है भाई इमोशनल सेंटिमेंटल होकर कोई भी फैसला नहीं लेना। अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो अच्छी बात है, अगर कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं वर्कआउट कर रही हैं तो कुछ हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। आप लोगों का ये सोच रहेगी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं डालते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग हटते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं, आप लोग वैसा नहीं करेंगे। और आप लोगों को ये भी लगेगा कि थोड़ा सा ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलनी चाहिए, ज़्यादा झुकना नहीं है सामने वाले के आगे। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आई है मुझे टॉरस आपके रिलेशनशिप में, कि किसी इंसान की दखल अंदाजी भी थोड़ी सी रहेगी। यानी कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई इंसान है, कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, कोई भी इंसान जो आप लोगों को या आप दोनों में से किसी एक इंसान को समझा रहे हैं कि भी इस तरीके से करो। आप में से किसी एक इंसान की लाइफ में कोई इंसान है जिनकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान उस इंसान की बात ज़्यादा सुन रहे हैं। और अक्टूबर का जो बिल्कुल आखिर का टाइम है, चैरियट का कार्ड है, ये बोलता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्टक दिख रही हैं, चीज़ें स्लो दिख रही हैं बिल्कुल एंड में जाके। और इनिशिएटिव्स एक्शन जिस तरीके से ले रहे हो उस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा। ट्रैवल करके मिलना चाहते हो, शायद मिल नहीं पा रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं, सामने वाला झुकेगा अगर तो ठीक है, मैंने नहीं झुकना। तो एक इंसान झुकने के मूड में नहीं दिख रहा मुझे। और गैस लाइटिंग का कार्ड ये बोलता है कि अपना गुस्सा एक दूसरे के ऊपर निकाल रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि गुस्सा निकाल ही रहे हैं, मन में ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि एक गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि छोटे मोटे आर्गूमेंट्स, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स अक्टूबर के आखिर में आप दोनों में रह सकते हैं। अब जैसे होता है ना कि आपसे कोई गलती हुई, मान लो टॉरस, तो आपने अपनी गलती अपने पार्टनर के ऊपर डाल दी। अगर आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो अपनी गलती आपके ऊपर डाल देंगे, तो जिसके कारण चीज़ें स्टक हो जाएंगी, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगी। गैस लाइटिंग का कार्ड ये भी होता है कि छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे मोटे आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं आप दोनों में। तो यहाँ पे चांसेस हैं छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के अक्टूबर के महीने में, क्योंकि मुझे यहाँ पे फीलिंग्स इमोशंस नज़र नहीं आ रही हैं। आप लोग माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर प्लस लॉजिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है, जैसे होता है ना इंसान तोल मोल कर चल रहा है अपने मतलब के लिए हो रिलेशनशिप में, तो इस तरीके से चीज़ें रह सकती हैं। तो जिसके कारण क्या होगा कि चीज़ें सॉल्व रिजॉल्व नहीं होंगी। और अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड बोलता है कि आप लोगों को लग रहा है कि कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ कहना था, एक दूसरे की बहुत सारी बातें सुननी थी, कुछ चीज़ों को फाइनल करना था। तो अभी आप लोगों को लग रहा है कि भी चीज़ें ना फाइनल नहीं हो रही हैं, अभी चीज़ें आधी अधूरी ही हैं इस रिलेशनशिप में, प्रॉपर तरीके से चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। तो अभी अक्टूबर के महीने में एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि नो कांटेक्ट है, तो चांसेस दिख रहे हैं मुझे बात होने के, लेकिन ये मुझे अभी सॉल्व नहीं होता हुआ दिख रहा आपका मैटर, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं लंबे टाइम से।
जिन लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पे भी ना आप लोग बात भले ही कर रहे हो, तो जैसे ऊपर ऊपर से बात होती है ना कि हाँ बात कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल टच नहीं दिख रहा, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिख रहा, प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं दिख रही है। जस्ट होता है कि हाँ अभी बात कर रहे हैं, अपना प्यार एक दूसरे को जाहिर नहीं कर रहे, अपने फीलिंग्स इमोशंस को दिल में ही रख रहे हैं, एक दूसरे को वो चीज़ें जाहिर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी और चीज़ें थोड़ी सी स्टक रहेंगी, बहुत स्पीड नहीं आएगी इस रिलेशनशिप में अक्टूबर के महीने में। तो ये है टॉरस रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।